ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब कोशिश करते हैं आज एक प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, बनाते हैं प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, प्राइम नंबर फाइंड करना है अपने को। अभी अभी जस्ट पहले वाले वीडियो में लूप पढ़ा, ब्रेक पढ़ा, तो उसका बहुत सुंदर एप्लीकेशन है प्राइम नंबर में, है ना। इसीलिए इसको बताने का मन हो गया। और कई बार तुम्हारे पीछे के प्रोग्राम में इस तरह का सवाल आया भी है, तो इट मे भी पॉसिबल कि ये रिपीट हो जाए। नहीं भी रिपीट होता है तो भी ये जानना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये याद करो। तो कहोगे मैम प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड हो, है ना, और या फिर वन से हो। इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5, 7, है ना, ये सब कुछ ऐसे नंबर हैं जो खुद से और वन से ही सिर्फ डिविजिबल है। अब बात अगर 9 की करी जाए तो 9 जो है वो 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर अपने को सवाल ये दिया रहे कि भाई आप चेक करो कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो कहोगे मैम थोड़ा सा तो आइडिया हो गया कि हम आप क्या चेक किए हैं, प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आपने चेक किया कि इन दोनों को छोड़ करके अगर वो इसके बीच के नंबर से किसी से भी डिविजिबल हो गया तो आप कहने वाली हैं कि यह नंबर प्राइम नहीं है। जैसे जैसे 9, 1 और 9 को छोड़ करके पहले चेक हमने किया कि किससे, 2 से नहीं डिविजिबल था। फिर चेक किया हमने 3 से, 3 से ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो अपन क्या किए, आगे कोई डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, और यहीं से हम लोग प्रिंट कर देंगे कि नंबर प्राइम नहीं है और बाहर निकल जाओ प्यार से, है कि नहीं। तो कहोगे बात में तो दम है, प्रोसेस भी कुछ समझ में आ रही है, आप कहना क्या चाह रही हैं। तो कहना ये चाह रही हैं आप कि कुल मिला के आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करने वाली हैं। तो मैं कहूंगी यस, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कि भाई नंबर जो है, मान लो कि कोई नंबर n है ना, और उस नंबर n की प्राइम नंबर है कि नहीं है ये चेक करना है। तो इस नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, किससे। तो चेक करेंगे हम, n को पहले डिवाइड करेंगे किससे, n डिविजिबल बाय 2, है ना। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया इक्वल टू 0, ये क्या है, रिमाइंडर रिटर्न करता है ना। तो रिमाइंडर अगर 0 है इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो गया। तो अगर ये 2 से डिविजिबल हो गया तो ये नंबर प्राइम नहीं। जैसे अगर यहाँ n में कोई बच्चा 4 इनपुट किया हुआ होता तो 4 तो पक्का 2 से डिविजिबल हो जाता, तो 2 तो कहाँ, 4 तो कहाँ प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर कहोगे मैम ये तो मजा आया बात सुन के, अगर सपोज 2 से वो डिविजिबल नहीं है तो क्या आप 3 से चेक करने वाली हैं। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वी विल चेक फॉर 3। तो ठीक है, 3 से डिविजिबल अगर हो गया तो फिर यहीं से बाहर निकल जाएंगे। तो लूप में आगे नहीं चलना है तो बीच से ही बाहर निकलना है। तो अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में क्या बताया था मैंने, विच वन इज हेल्प अस, ब्रेक स्टेटमेंट। यहीं पर ना ब्रेक काम आता है कि ब्रेक क्या करता है, बीच से ही बाहर निकल जाओ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, समझे क्या। तो इट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रेक। चलो अभी ट्रू नहीं हुआ तो कहोगे कि मैम तो फिर आप 4 से चेक कीजिएगा। तो मैं कहूंगी बिल्कुल ये मुझे करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, एक बात और मजेदार समझो, अगर कोई नंबर 10 है सपोज, तो इस 10 के लिए एटमोस्ट 5 तक जाना उचित है। हाफ के बाद क्या चेक करने की जरूरत है क्या, कभी भी 10 6 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा नहीं ना। तो इसका मतलब तुम कहोगे कि अच्छा तो आपका इशारा कहीं इस बात पर तो नहीं है कि n/2 तक जाना चाहती हैं आप। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही कि ये जो लिमिट है, देखो ये कहां से चलाएंगे हम लोग, 2 से 2 3 4 5 6 7, आखिर कहां तक। तो जाने का तो तुम n-1 तक जा सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है n-1 तक जाने की, n/2 तक ही जाए हम। तो तुम कहोगे अच्छा तो आप कुछ इस चक्कर में है, इसका मतलब जो है
आप कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ लिखिएगा इफ n मॉडुलो i, ऐसा कुछ लिखने के मूड में है आप, इक्वल टू 0, तो मैं कहूंगी आप एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो i जो है इसकी वैल्यू मैं वेरी कराऊंगी कहां से कहां तक, तो 2 लेकर के n/2 तक, है कि नहीं। तो कहोगे अच्छा तो आप इसको लूप में भी डालेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट तो रिपीटेड है, और ये जो i है इसका अपर लिमिट आप डालने वाली है n/2 तक। तो सुंदर तरीका तो ये है कि n/2 बार बार क्यों इवेलुएट करेगा, ऐसा करते हैं एक p वेरिएबल ले लेते हैं उसमें n/2 डाल देते हैं, तो मैं कहूंगी ये आइडिया भी सुपर है, बार बार क्यों कंप्यूटर उसको इवेलुएट करे। t में आ गया n/2 तक, है ना, n/2 की वैल्यू आ गई t में। अब अपन क्या करेंगे कि इसको जो है n/2 तक आ गए हम लोग, तो इसको जो है अब क्या करेंगे, ये लूप में डाल दिया कि भाई ये स्टेटमेंट तो बार बार चलना है, कहां तक जाना है, तो इक्वल टू n/2 तक। n/2 की वैल्यू किस में है, t तक, t में, और क्या है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये अगर कंडीशन ट्रू हुआ और मान लो ये फॉल्स हो गया, मतलब ये अभी इक्वल टू 0 नहीं आया, तो तुम क्या करोगे, i बराबर i+1 लिखोगे या i++ सीधा लिखोगे, कहोगे हाँ बात तो ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कहोगे मैम आगे तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो नंबर तो बिल्कुल भी प्राइम नहीं है, तो मैं कहूंगी बात तो सही है। तो फिर ये लूप के टर्मिनेट करने का इंतजार क्या करना है, फिर हम क्यों चलाते जाएं जब हमको पता ही है कि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो चुका है, तो 4 से चेक करने की जरूरत क्या है, एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तो वो नंबर क्या है, प्राइम नहीं है, प्राइम है ना, तो वो नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। एक भी नंबर से डिविजिबल हो गया तो वो नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। तो जब नंबर प्राइम नहीं है तो तुम क्या करोगे, ब्रेक करो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये जब ये ब्रेक से बाहर निकलेगा तो कहां बाहर करेगा, इसको सीधा लूप से बाहर करेगा, और लूप का क्लोजिंग कहाँ है, टू दिस प्लेस, तो एकदम यहाँ आ जाएगा कंट्रोल, है ना। ब्रेक क्या करेगा, उसको बिल्कुल लूप के बाहर लाएगा। तो कहोगे मैम ये तो बात समझ में आया कि नंबर अगर प्राइम नहीं है तब तो ये प्रिंट कर देगा, ये ब्रेक करेगा और यहाँ प्रिंट कर देगा, तो लूप के बाहर ही आप डिसाइड कीजिएगा ना कि नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो यहाँ प्रिंट क्या कीजिएगा, तो यहाँ प्रिंट कीजिएगा नंबर नॉट प्राइम। तो लेकिन एक बात बताइए, अब नंबर प्राइम हो गया तो ये लूप के बाहर तो दोनों ही सूरत में आएगा, कंट्रोल चाहे यहाँ से इस ब्रेक के कारण आवे चाहे इस कंडीशन के कारण आवे, लूप तो बाहर आना ही आना है। लेकिन ये कैसे पता पड़ेगा कि ये कंडीशन इसके कारण आया है, तब तो ये प्राइम नहीं है, और इसके कारण आया है तो इसका मतलब वो प्राइम है। तो ये बात कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल जो यहाँ पर आया वो इसके कारण आया कि इसके कारण आया, तो मैं कहूंगी तुम्हारी चिंता तो जायज है, क्योंकि अगर अंदर वाला लूप ट्रू नहीं हुआ कंडीशन इफ का, इसका मतलब वो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ, और जब किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे वो नंबर क्या है, प्राइम है। तो जब ये नंबर प्राइम है तब तो यहाँ प्रिंट करो, तो यहाँ पर तो इसको हर हाल में आना है, तो हम कैसे पता करें इस पॉइंट पर कि ये कंडीशन कारण है कि ये कंडीशन कारण है, तो हम कहेंगे बात तो सही है तुम्हारी, तो एक काम करते हैं एक और वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल का नाम f दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो, मैं f दे देती हूँ और इसको 0 कर देती हूँ और इसको चिन्ह दे देती हूँ पहचान कि लो f1 हो गया, मतलब समझे, जैसे वोट वोट दिए हुए होगे कभी या नहीं भी दिए होगे, तो किसी को देखा होगा तुमने दिया है, तो कहीं वोटिंग फिर से वो दोबारा उस दिन ना दे दे, इसलिए उसकी उंगली में क्या किया जाता है, कुछ निशान लगा दिया जाता है, वो निशान उसका पहचान होता है कि यस यू हैव गिवन, अब दोबारा तुमको चांस नहीं मिलेगा। सिमिलरली देखो यहाँ एफ क्या है तुम्हारा, अभी 0, और जैसे ही इस लाइन में आया एफ क्या हो गया तुम्हारा 1, तो ये एफ जो है ये डिसीजन पॉइंट है कि तुम्हारा जो कंट्रोल यहाँ पर आया वो इसके कारण आया कि इसके कारण आया। अगर F0 अभी भी है यहाँ पर, इसका मतलब इसमें कभी आया ही नहीं है कंट्रोल, और अगर F1 हो गया है इसका मतलब इस ब्रेक इसके कारण आया है ना। तो तुम क्या लिखने वाले हो, तो कहोगे मैम हम तो यही लिखने वाले हैं जो कि भाई अब इफ अगर क्या हो, इफ F इक्वल टू क्या 0,
अगर इक्वल टू 0 है इसका मतलब इसमें नहीं आया, इसका मतलब इसमें नहीं आया, मतलब ये किसी बीच के नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो कहेंगे कि नंबर इज प्राइम। अगर f 0 ही रह गया तो नंबर क्या है? प्राइम। इसको मिटाओ, नंबर इज प्राइम, है ना? मजा आ रहा है ना? नंबर इज प्राइम, ठीक है। और अगर f1 हो गया मतलब इसके अंदर आ गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब बीच के किसी नंबर से वो क्या हो गया? डिविजिबल हो गया, तो एल्स में क्या लिखोगे? एल्स में, है ना, विजिबल है, थोड़ा नीचे कटने लग गया नहीं, एल्स में क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ नंबर इज नॉट प्राइम। एल्स में लिखेंगे अपने यहां प्रिंट एफ नंबर इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। समझ में आया, है ना? तो यही इसका कहानी हुआ कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो देखो इसमें ब्रेक का कितना सुंदर एप्लीकेशन है, और इसमें लूपिंग का भी कितना सुंदर एप्लीकेशन है इस प्रोग्राम में, है ना? तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। और ये एग्जांपल तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है कई बार, पहले बहुत पहले आया था कि कोई पर्टिकुलर नंबर n दिया हुआ है, उसको चेक करेगा कि भाई n वो क्या है, प्राइम है कि नहीं है। और एक बार ऐसा हुआ है कि वो पूछा है तुमसे कि भाई प्रिंट करो प्राइम नंबर 5 से लेके 50 तक, मान लो उसमें कौन कौन नंबर प्राइम है उसको प्रिंट करो। तो नाउ इट इज योर होमवर्क। तो कहोगे मैम इसमें क्या रखा है? 5 to 50 तक अगर प्रिंट करना है तो ये सारे पार्ट को एक और लूप में डाल देंगे, है ना? और n की वैल्यू कहां से कहां चला देंगे? 5 लूप चला देंगे अपन, n इज इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 50, और ये पूरा पार्ट हम लूप के अंदर डाल देंगे, है ना? तो उसके हिसाब से अगर 5 प्राइम होगा तो प्रिंट करेगा नंबर इज प्राइम, 6 प्राइम नहीं होगा तो वो प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट प्राइम, फिर 7 प्राइम होगा तो प्रिंट करेगा नंबर इज प्राइम, 8 प्राइम नहीं होगा तो प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट प्राइम, है ना? तो तुम चाहो तो इसमें काउंटर लगा दो कि जब जब ये ट्रू होगा तब तक वो प्राइम नहीं है ना? या नंबर इज प्राइम जब ये f इक्वल टू 0 है तो यहाँ काउंटर लगा दो, मर्जी तुम्हारी, है ना? तो इसको क्या करोगे? एक अलग से लूप में डाल दोगे। अगर सीरीज चलाना है f इज फॉर n इज इक्वल टू 5 लेस सॉरी n लेस देन इक्वल टू 50 और n प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा? ये तुम्हारा 5 से लेकर के 50 तक के नंबर का बीच का चेक करेगा कि कौन कौन नंबर इसमें प्राइम है और कौन कौन नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है? तो समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो देख लो, ठीक है? और इसको अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ मिलेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू।